सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है, ये निश्चित है। जंगल में भी अगर आप खड़े हो तो वो प्राप्त हो, वो मिले। शिव चरणारविंद का जो सुख है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फान। हम अगर किसी को दिए हैं तो उसका हमको प्राप्त हो, उसका मिले। आज कितने शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, पूरे पंडालों भरे हैं। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी को साधुवाद देता हूँ, जो ये भटिंडा नगर में तीसरी बार ये शिव महापुराण की कथा को रखकर सभी भटिंडा वासियों को, पंजाब वासियों को सुख प्रदान किया, सुख दिया। तो ये मिला। एक माता ने तो और ना जाने क्या लिख दिया, देखो जरा, देखो देखो जरा। हो मेहता जी, पत्र पढ़िएगा जी। आपके भटिंडा की माताएं कितनी जोरदार जोरदार लिखती हैं, जरा पढ़िएगा। मेरा नाम डिम्पल गुप्ता है, मैं भटिंडा की निवासी हूं। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके हृदय में शिव बसा, शंकर बसा। और शिव पुराण कहती है कि जब दिल में अगर शिव बस जाए, शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण, दो चीजें, दो बातें। एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो समर्पण के तार, भूखे को भोजन कराओ समर्पण के तार। माननीय सिसोदिया जी ने अभी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा दान है, शिक्षा। और उनके इतने अच्छे विचार हैं शिक्षा के प्रति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, साधुता है। हम भी अपनी व्यासपीठ से माननीय ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान आपको धन दे, संपदा दे, तो अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वैभव नहीं है, तो उनको खूब पढ़े, अपने बच्चों जैसा पढ़े। तो एक स्वार्थ, एक समर्पण। भोजन भी कराया है किसी को और समर्पण के भाव से कराया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पानी भी पिलाया है और समर्पण के भाव से पिलाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। शिक्षा अध्ययन कराई है, समर्पण के भाव से कराई है, उसका फल जरूर मिलेगा। चिकित्सा कराई है, समर्पण के भाव से कराई है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर प्राप्त हो, वो छूटता नहीं। आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूर्ण समर्पण के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो फल मिला केवल एक को नहीं, अनेक को।
तारकासुर को देखा मां पार्वती ने और षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि ये तारकासुर, इसको मार। पर इसके हृदय में शिव बसता है, क्योंकि ये पूर्ण समर्पित है, इसका समर्पण पूर्ण है, पूर्ण से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर पंडालों में आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज खोलो, पीछे तक आवाज नहीं जा रही, दोनों पंडालों की खोले। पूर्ण समर्पण के साथ में पार्वती माता ने कहा, माता पार्वती जी बोली, सुनो षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, अगर तुम बाण छोड़ोगे और तारकासुर का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति है, बाण छोड़ोगे हृदय में लगेगा तो ये दोष हो, ये दोष हो। बाण तो छोड़ो पर हृदय को ना छुए, उदर को छू। जिस हृदय में शिव बसा हो, भाई आवाज खोलिए उधर की, पंडाल की, वो वाले पंडाल की आवाज में नहीं आ रही है। जिस हृदय में शिव बसा है, जिस हृदय में स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव बसे हों, उस हृदय को कोई घात ना पहुंचा। शिव पुराण कहती है, जब हमारा पूरा समर्पण किसी कार्य के प्रति हो जाता है, शिव के प्रति हो जाता है, या किसी कर्म के प्रति हो जाता है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। षडानंद कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, उदर को लगा। तारकासुर ने जब षडानंद कार्तिकेय को देखा तो प्रसन्न चित्त में आकर कहते हैं कि मेरी मन की तमन्ना आज पूरी हो गई। कार्तिकेय जी ने पूछा कि मन की तमन्ना क्या? कहा, मेरे मन की तमन्ना थी कि शिव का विवाह हो जाए, और शंकर का विवाह तभी हो सकता था जब मैंने वर मांगा कि मैं मरूं तो उनके पुत्र के द्वारा मरूं, वरना शिव विवाह नहीं करता। क्योंकि माता सती से शिव जी का इतना स्नेह था, माता सती को शिव इतना प्रेम करते थे कि शिव दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, दूसरा विवाह नहीं करना। आवाज खोल दो, उधर के पंडाल की आवाज नहीं आ रही है तो उनको बोलो कि जाके देखो, फिर वहां जाके किसी लड़के को भेजो। शिव जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना समर्पण कि बाबा देव अधिदेव महादेव के प्रति भाव मांगा कि उनका विवाह हो जाए और उनका जो पुत्र हो वही मेरे प्राण हो, उनका जो पुत्र। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी देख रहे थे तारकासुर के प्राण जा रहे थे, और तारकासुर ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास में बुला लिया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। ये 3 पुत्र। तीनों पुत्र सामने आकर खड़े थे। तारकासुर ने उनको देखा, तारकासुर उनको देख रहे, और तारकासुर ने अपने पुत्रों से कहा, सबसे द्रोह करना पर शिव से नहीं, क्योंकि शिव के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल करुणा है, केवल दया, केवल करुणा। कल कथा में कहा था शंकर जी के 5 मुख हैं। कल कथा में कहा था शिव जी के 5 मुख हैं। आरती में भी अपन लोग गाते हैं, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन सा
कथा में सुना था, शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से पहले सृष्टि का निर्माण करते थे, दूसरे से पालन करते थे, तीसरे से संहार करते थे, चौथे से ओझल करते थे और 5वें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया। फिर एक कमल के रूप, कमलापति के रूप में प्रकट हुए, जिनको दिया सृष्टि के ओझल। फिर सृष्टि के ओझल का भाव देकर फिर अगला भाव शिव जी ने जो स्वयं लिया, वो स्वयं का स्वरूप था करुणा का भाव। शंकर जी कहते हैं मेरे पास केवल एक ही चीज रखी है, दुनिया का व्यक्ति जब हर जगह से हताश होकर, हर जगह से ठोकर खाकर जब मेरे पास आएगा, शिव कहते हैं मैं उस पर करुणा करना प्रारंभ कर दूंगा, दया करना प्रारंभ। जब मेरे पास एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, वो जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तारकासुर कह रहे हैं अपने बेटों से, जो शिव देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी है स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं। अगर भाग्य पलटने की जवाबदारी है तो वो केवल शिव की। और हम आपसे भी कहेंगे, बीमारी आ गई, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, कहीं मत जाओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले वैसा करो, दवाइयाँ खाओ, और फिर शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करो, कभी जिंदगी में ऐसी कृपा करना, एक बार मुझे सीहोर कुबरेश्वर धाम जरूर पहुंचाना, तू करुणा कर। एक पत्र है, छोटा सा है और अच्छा। किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। बाबा बोला, किस्मत वालों को मिलता है भोग तेरा दरबार। सच्ची सर हम तो थोड़े से पत्र पढ़ पाते हैं, पर लोगों का भाव, पत्रों के जिन जिन के कार्य हुए हैं, उन पत्रों की लिस्ट अगर आप देखिए, एक बार दर्शन करो उन पत्रों का, जिन पे बाबा ने करुणा करी है। करो दर्शन, बड़े हृदय से करो कि मेरे बाबा ने कितनों को दिया, जिनके पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे, और 7 दिन में इन पत्रों का जो ढेर लगता है, इसको पकड़ा आपने, पत्रों का दर्शन करिएगा। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, वो भी इन पत्रों का दर्शन सभी को कराएं। जिनको मेरे भोलेनाथ ने दिया, भटिंडा वालों को, ये उनके पत्र देखिए। ना कर, कृपा कर, दया कर, तू कृपा करेगा सब कृपा, उससे निवेदन विनय। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ज्यादा नहीं गाएंगे, थोड़ा सा गाएंगे, 1-2 लाइन। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला
काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले